हम मानव के लिए एक शिक्षा अनिवार्य है जिसे स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। स्पिरिचुअल साइंस और बाकी साइंस में अंतर क्या है, इसको समझने के लिए जो ब्रह्मांड की रचनाएं हैं हम उसमें एकाग्रता बढ़ाएं, ये चीज़ें समझ में आएंगी। बाहर ठोस है जैसे पत्थर है या पानी है, जिसे अणु परमाणुओं का समूह कहते हैं। एक ये रचना है जिसको कहते हैं कि अणु परमाणुओं का बना है। फिर अणु परमाणु किससे बने हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, म्यूजॉन, ऐसे अनगिनत पार्टिकल्स हैं। ये कहा जाता है कि पार्टिकल्स मिलकर के अणु परमाणु बने हैं। तो पार्टिकल्स और अणु परमाणु ये मैटर की तरह है, जिसे हम द्रव्य कहते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। ये किससे बना है? इलेक्ट्रिसिटी की तरह जो तरंगे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब चार्ज बहुत ही कंडेंस हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तीव्र है, उसकी तीव्रता अधिक है, तो उसको गहन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको सापेक्षता से आप धन कह लीजिए, धनावेश। तो एक ठोस है, एक विद्युत है। तो विद्युत किससे बना है? मैग्नेटिक फोर्स से। तो तीन हो गया, एक अणु परमाणु, एक विद्युतीय शक्ति, एक चुंबकीय शक्ति। चुंबकीय शक्ति किससे बनी है? उसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। तो स्पिरिचुअल साइंस का अर्थ ये है जिसके अंदर तीनों आते हों। तीनों को हम कैसे समझें? ये जो दृश्य जगत है, जैसे मेडिटेशन स्टैंड है, इसको मान लीजिए कि अणु परमाणुओं की तरह है। ये स्थूल है, इसको हम देख रहे हैं, इसको मैटर कहते हैं। इसके अंदर छिपी हुई शक्ति को विद्युत की तरंगे कहते हैं। विद्युत की तरंगों के अंदर छिपा है चुंबकीय तरंगे। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। ये चुंबकीय तरंगे यही कारण है विद्युत तरंगों का, और विद्युत तरंगे ही मिलकर के मैटर बनी है। ये तीन चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी कुछ है। इसके ऊपर क्या है? ऐसी शक्ति है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं, जिसके बारे में हम लिखें तो कम होगा, हम बोलें तो कम होगा, कुछ भी करते जाइए उसकी व्याख्या संभव नहीं है। उसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब क्या है? कि उसके अंदर सब कुछ आ जाए। तो अगर हम स्पिरिचुअल साइंस पढ़ते हैं तो याद रखिए सब कुछ अपने आप आ जाता है। स्पिरिचुअल साइंस पढ़ना सबसे सरल है, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क की ज़रूरत नहीं है। मन की चंचलता, मन जो इधर उधर खोजता है, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई चौड़ाई की ज़रूरत नहीं है। यह सबसे सरल इसलिए है कि इसको हम अभ्यास करें, बस अभ्यास करके मान लें कि हम सही कर रहे हैं। जैसे सद्विचार से जुड़ना। सच्चा विचार क्या है? हर चीज़ें अमर हैं। तो पैर की उंगली से सिर तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए, बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना कोई और कुछ सोचे। इसको अमरता की अनुभूति मान लीजिए। तर्क वितर्क करेंगे तो जो अच्छा लगेगा उसका कुछ नाम देंगे, कह देंगे सुख है। जो अच्छा नहीं लगा वो दुख है। तो जो सुख दुख है ये सही नहीं है। ढेर सारी चीज़ें जिसको हम दुख कहते हैं बहुत ही अनिवार्य है। जिसे हम सुख कहते हैं वो दुख का अंश है। जैसे हाथों को दबाइए, जिसको कहते हैं मालिश करना, अच्छा लगता है। तो जो दबा रहे हैं इसका वजन मान लीजिए कि 10 पाउंड है। तो अगर इसको 10,000 पाउंड दे दीजिए, जो 10 पाउंड सुख की अनुभूति
अगर 10 यूनिट के बराबर करता है तो 10,000 पाउंड आप गणित लगाइए, तो सुख की बहुत बड़ी अनुभूति है जो दुख की तरह लगता है। जब हम सुख और दुख की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के विज्ञान आते हैं, भौतिक, सूक्ष्म और कारण, फिजिकल, एस्ट्रल, यूनिवर्स। और जब हम अमरता की बात करते हैं तो उसमें सब आ जाता है, उसमें भौतिक जगत भी, सूक्ष्म जगत भी, कारण जगत भी, उसके परे भी। तो जो क्रियायोग का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं ये आध्यात्मिक विज्ञान है, बड़ा सरल है। आंख बंद करके अपने में एकाग्रता बढ़ाइए, इसको अमरता की अनुभूति कहते जाइए। अब कौन कितना समय देता है? हाथ को हमने अनुभव किया, अमरता का अनुभूति। अब कड़ा ढीला करके अनुभव किया, यह भी अमरता का अनुभूति। कड़ा ढीला करते रहे, मोड़े फैलाए, यह भी अमरता का अनुभूति। बहुत अच्छी तरह से करना हो तो 2 घंटा हाथ में ही लग जाएगा। फिर आप नाखून को पकड़िए हल्के दबाव के साथ, फिर मध्यम दबाव, फिर तीव्र दबाव, एक एक जगह को पकड़िए तो हाथ में ही लग जाएंगे 2 घंटे। जो जितना भक्ति कर ले, सिर से पैर की उंगली तक इस अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाना और इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहते चलना। जो जितना समय दे दे।